हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस थ्रोन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं हितेश शेरावत आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार होंगे। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे एक राजस्थान में आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक बड़ी वैकेंसी बाल वाटिका भर्ती के नाम से आने वाली है। इसमें बताया जा रहा है कि 60-62 हजार के आसपास पद आने वाले हैं। और इसमें अगर बातचीत करें तो एक संभावना ये है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और इसी बीच में हजारों की संख्या में ऐसे महिला कैंडिडेट हैं जिन्होंने ईसीसी, लाखों की संख्या में हो गए आज के समय देखें तो, जिन्होंने ईसीसी, एनटीटी या डीईसी कर रखा है और फिर वो किसी अन्य भर्ती की तैयारी ना करके घर गृहस्थी में फंस गए हैं। घर की काफ़ी जिम्मेदारियां उनके सर पर है, बच्चों की जिम्मेदारियां उनके सर पर है। और इसी दौरान एक कॉमन सवाल इन कैंडिडेट का, इन महिला कैंडिडेट का निकल के आता है, क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी के साथ में, क्या हम तैयारी करें तो क्या हम इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे? और अगर ले पाएंगे तो किस तरीके से हम इसमें तैयारी करें, किस तरीके से, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए? तो उन्हीं सभी बातों पर, उन्हीं सभी टॉपिक्स पर आज मैं यहाँ पर आपके सामने बातचीत करूँगा। यानी कि जिनके सर पर जिम्मेवारियां हैं, जिनके सर पर घर गृहस्थी की जिम्मेवारी है, जिनके सर पर बच्चों की जिम्मेवारी है, पूरी फैमिली की जिम्मेवारी है, और वो साथ ही साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी का वो सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना अगर वो देख रही हैं, महिला कैंडिडेट जितनी भी मेरी प्यारी माताएं बहनें यहाँ पर देख रही हैं, उन सभी के लिए मैं आज यहाँ पर बातचीत करूंगा। तो देखो, क्या घर की जिम्मेदारी और बच्चों के साथ सिलेक्शन लेना मुमकिन है? तो मैं एक सीधी एक शब्द में अगर एक बात कहूँ तो नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस आपको काम क्या करना है कि आपको एक सही दिशा में आपको कदम रखने हैं, सही दिशा में स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ते हो तो ऐसा कोई काम है ही नहीं दुनिया में जो इम्पॉसिबल हो। और आज के समय में तो ऐसा एक असंभव नाम का शब्द ही नहीं है। लोग बाग यहाँ पर हम तो एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो चंद्रमा पर, कोई मंगल पर जाकर दुनिया बसाने की बात करते हैं, मंगल पर जाकर रहने की बातें कर रहे हैं। तो और हम अभी इसमें फंस रहे हैं कि क्या हमारे से ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपसे होगा, डेफिनेटली आपसे होगा। अगर आपने दिमाग में एक बार सोच लिया है, आपने अगर प्लान कर लिया है, तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो चुका है। देखिए प्यारे साथियों, हम यहाँ पर बातचीत करेंगे शून्य से सिलेक्शन तक, शून्य से सिलेक्शन तक की हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। डिप्लोमा आपने कर रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर डिप्लोमा अभी तक आपने नहीं किया है तो उस डिप्लोमा की भी मैं यहाँ पर बातचीत करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जो ये ईसीसी और एनटीटी की जो अपनी ये भर्ती रहेगी, ईसीसी और एनटीटी की जो अपनी ये भर्ती रहने वाली है, इस भर्ती में ये जो ईसीसी एनटीटी की भर्ती रहेगी, लगभग 62 हजार पदों के बारे में जो बताया गया है, तो वैकेंसी देर सवेर आएगी जरूर, लेकिन आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, वैकेंसी जब भी आए, जिस भी समय आए, आपको एक सीट यहाँ पर पक्की लेनी है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक 75 सीट पर एक ईसीसी कैंडिडेट रहेगा और 75 से एक्स्ट्रा जाने पर एक ईसीसी एजुकेटर वहां पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अगर सपना देख रहे हैं इसमें लगने का, तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ईसीसी का, एनटीटी का या फिर डीईसी का। ये सभी सिमिलर डिप्लोमे हैं, इनमें से आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास में अभी तक ये डिप्लोमा नहीं है तो आप कर सकते हैं, समय है आपके पास में। डिप्लोमा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसको बोलते हैं, 1 साल का ये डिप्लोमा रहता है। अगर अभी तक नहीं किया है तो ये नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क करके ये डिप्लोमा कर सकते हैं। अपना ऑफलाइन सेंटर है थ्रोन एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर जयपुर, त्रिवेणी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर कर आप लोकेशन मंगवा सकते हैं। लोकेशन मंगवा के आप ऑफिस आ जाइए। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप डिप्लोमा के लिए कंसल्ट करके अपना डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले लें। ठीक है, चलिए अब हम बातचीत करते हैं, जो हमारे यहाँ पर मुद्दे की बात है कि क्या हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, घर गृहस्थी को संभालते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, घर परिवार को संभालते हुए, जिम्मेवारियों के साथ में क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? तो मैं एक शब्द में कहूंगा, बिल्कुल आप ले सकते हो।
अब इस सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर 3-4 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और ये तीनों चारों स्टेप क्या हैं, ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, जितने भी महिला कैंडिडेट हैं जो जिम्मेवारी जिनके सर पर है, तो उनको क्या स्टेप कंप्लीट करने हैं, ये हमारा इसमें सिलेबस रहेगा। भाई डिप्लोमा के बाद में आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए और एक रिवीजन सिस्टम, रिवीजन साइकिल के साथ में अगर आप तैयारी करते हो 1 बाय 1 स्टेप करके, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। अब आपके ये कौन कौन से 4 से 5 स्टेप होने चाहिए, किस तरीके से आप इनको पूरा करोगे, तो वो देखिए। मैंने क्या बताया यहाँ पर, 150 प्रश्नों का आपका पेपर रहेगा। कितने अंकों का? 300 अंकों का रहेगा। 2.5 घंटे आपको इसमें मिलेंगे, और 1/3 यहाँ पर क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस की बातचीत करें तो इसका सिलेबस एक तरीके से बहुत ही इजी और शानदार है। एक तरीके से इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल बेस पर जाएं तो थोड़ा सा मेंटली यहाँ पर डीपली चीजें पूछी जाएंगी। विशेष रूप से हम बात करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित हम बात करें तो यहाँ पर डीपली क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं। लेकिन सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थानी भाषा का ज्ञान यानी कि राजस्थान जीके का 100 अंक का मैटर तो ये आएगा। उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009, समसामयिक मामले, यानी कि ये सारा मैटर 80 अंक का आएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की बात करें तो ये कितने 100 अंक का रहने वाला है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो 10 अंक का रहेगा, और सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये कितने अंक का रहेगा, ये भी 10 अंक का रहेगा। यानी कि टोटल ये 300 अंकों का आपका क्या रहने वाला है, ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर जिम्मेवारी के साथ में, घर गृहस्थी के साथ में तैयारी करनी है तो आपका पहला स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो पहला स्टेप आपका स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए कि जो ये सिलेबस दे रखा है इसका समय रहते हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। बार बार हमें इसको पढ़ना है, बार बार हमें इसको समझना है। अब ये काम हम कैसे करेंगे, देखो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, 4 से 5 टाइम इसको पढ़ना है और समझना है। ये जो कार्यक्रम चलेगा लगभग 3 से 4 महीने का आपका कार्यक्रम रहेगा। 3 से 4 महीने तक आपको इसको अच्छे से एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। ठीक है, फिर देखो सिलेबस डिवाइड करते हुए आपको यहाँ पर इजी और हार्ड सब्जेक्ट्स आपको इसमें से निकालने हैं। यानी कि जब कोई विद्यार्थी मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ता है तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट उसको ऐसे लगते हैं जो इजी हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं जो हार्ड हैं। तो आपको अपने हिसाब से इसमें से इजी और हार्ड जो सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड करना है ना, और उनमें से जो इजी सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उनका इतनी गहनता से अध्ययन करना है कि उसमें अगर प्रश्न आता है तो हमारा गलत ना हो। ठीक है, आगे देखो, फिर हमें रेगुलर ये फॉलो नहीं करना है कि हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं लेके चलनी है। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती यहीं पे आके कर देता है कि उसने सिलेबस उठाया, सिलेबस उठाने के बाद में पढ़ने लगा, पढ़ता गया चल रहा है। फिर जब 10 दिन या 20 दिन बाद देखोगे, जब पहले दिन आपने जो पढ़ा था वो 20वें दिन जाके आप देखोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं है, माइंड में से सब साफ हो चुका है ना। तो ये गलती हमें नहीं करनी। तो हमें क्या करना है भैया, हमें क्या करना है, हमें 5 डेज रूल फॉलो करना है। यानी कि हम 5 दिन तक तो क्या पढ़ेंगे, नया पढ़ेंगे, और 2 दिन तक हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, 5 दिन हम नया पढ़ेंगे और 2 दिन तक हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसी पैटर्न पर हम क्या पूरे 4 से 6 महीने या 8 महीने का हम क्या करेंगे, पूरा जो हमारा सफर है वो तय करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक जो बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल नहीं रखते हैं। सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल बच्चे नहीं रखते हैं। करेंगे क्या बच्चे, जब लाइब्रेरी गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज के टाइम लाइब्रेरी जाते हैं, या सेल्फ स्टडी आप घर पे भी कर रहे हो तो घर में भी, घर परिवार में 1 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि एक तो मार्केट में नई किताब आई, आप जाके तुरंत किताब ले आते हो। लाइब्रेरी में दूसरा कैंडिडेट दूसरी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा है, पहले आप उसके नोट्स पढ़ने के लिए भगोगे अपने छोड़ के, है ना। तो ये चीजें अपने को नहीं करनी, अपने को सिर्फ फोकस होके सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल पढ़ना है। जो स्मार्ट स्टडी जो करते हैं, स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, वो यही है कि हमें इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें छोड़ना क्या है
उसकी बजाय हमें इस चीज पर फोकस करना है कि हमें पढ़ने सिलेक्टेड टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो तो सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल हमें रखना है। तो ये सारे जो स्टेप हैं, ये सारे स्टेप आपके सही दिशा में, सही डायरेक्शन में फॉलो हो, तो इसके लिए आपके पास में एक शानदार ऑप्शन क्या है, जो जिम्मेवारी के साथ में जो कैंडिडेट बाहर नहीं जा सकते वो क्या करें, उनके लिए हमने यहाँ पर दो चीजें सेलेक्ट करी है। एक तो ऑफलाइन की, तो अगर हम बात करें तो ऑफलाइन तो आप आ ही नहीं पाओगे, है ना, ऑफलाइन तो आप आ ही नहीं पाओगे जब घर गृहस्थी के साथ में हो। तो इसके लिए हमने आपके लिए क्या किया है, इसके लिए हमने आपके लिए थ्रोन एजुकेशन का लाइव फ्रॉम स्टूडियो और लाइव फ्रॉम क्लासरूम यहाँ पर आपके लिए कोर्स तैयार किए हैं। ये जो दोनों कोर्स रहेंगे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, बाल वाटिका भर्ती के लिए, प्री प्राइमरी टीचर के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासें मिल जाएंगी। यानी कि आप अपनी सूटेबल अपने टाइम टेबल के हिसाब से क्लासें यहाँ पर ले सकते हो। जिस समय लाइव अवेलेबल हो जाओ तो ठीक है, अदरवाइज ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास सेव हो जाती हैं और 2 साल तक आप इन क्लासों को कभी भी देख सकते हो। कितने साल तक? 2 साल तक मिनिमम, और अधिकतम जब तक एग्जाम होगा, एग्जाम होने के 3 महीने बाद तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। यानी कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 था, कंप्लीट हमें सिलेबस कवर करना है, उसको अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है और समझना है। तो स्टेप नंबर 1 को कवर करने के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। यानी कि हमारा जो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से 5/2 डेज वाला जो रूल है, इसमें 5 दिन तक जब आप पढ़ोगे तो लास्ट के 2 दिन आपको क्या करनी है, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स आपको दी गई है, उन प्रैक्टिस शीट्स को आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करके जो चीजें आप भूल रहे हो, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। वीक टॉपिक्स का यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलती है यहाँ पर, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज और ई नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, शानदार लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर, लेटेस्ट कंटेंट के आधार पर। ठीक है, तो आप ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जो मैंने आपको सारे स्टेप्स जो बताए हैं वो यहाँ पर आपके फॉलो होने वाले हैं, है ना। इस कोर्स को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो ये कोर्स लेने के लिए आपको डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, कौन सा? थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और आप जैसे ही राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाओगे, ये होम पेज खुलेगा, राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, बाल वाटिका भर्ती प्री प्राइमरी टीचर के नाम से। कितने रुपए में मिलेगा? ये वैसे तो 4500 रुपए का रहता है, लेकिन अभी के लिए ये ऑफर चल रहा है, मात्र और मात्र कितना, 1999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। या फिर आप घर गृहस्थी से अभी बंधे हुए नहीं हो, आपके पास समय है और आप 4 से 6 महीने का समय जयपुर में आकर अगर दे सकते हो, आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पर सुपर 70 बैच चल रहा है। कौन सा? सुपर 70 बैच अपना 4 मई से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, सॉरी 4 नहीं 5 मई से। कब से सुपर 70 बैच अपना स्टार्ट होगा? कब से? 5 अपना सुपर 70 बैच स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, सुपर 70 में लिमिटेड सीटें रहने वाली है, लिमिटेड सीटें रहेंगी, फिक्स सीट है। आपको सीट यहाँ पर रिजर्व करके दी जाएगी। आपको डेली का ये झंझट नहीं है कि लेट गया तो सीट रुक जाएगी, टीचर से बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उन सारी चीजों के डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर होंगे, फिक्स सीट आपकी रिजर्व की जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको सुपर 70 बैच के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बैच अनाउंस किए हुए आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं और आज तक इसमें 37 से 38 जो सीटें हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं। कुछ सीटें ही इसमें शेष हैं, अगले 3 से 4 दिन में ये रिजर्व हो जाएंगी। तो अगर आप ऑफलाइन आकर कोचिंग करना चाह रहे हो तो आपको पहले रिजर्व करवानी पड़ेगी सीट। रिजर्व कराने के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 7665905553, 7665905553। ये नंबर आपको सेव कर लेने हैं, हितेश सर जयपुर या थ्रोन एजुकेशन जयपुर के नाम से इसको सेव कर लीजिए। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके आपको क्या लिख के भेजना है, सुपर 70। क्या लिख के भेजोगे? सुपर 70 बैच ऑफलाइन, सुपर 70 ऑफलाइन बैच आपको लिखकर भेजना है। ये लिखकर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, टीम आपसे कंसल्ट करेगी, है ना, और आपका इसमें रजिस्ट्रेशन आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, उसके बाद में जब आप यहाँ पर ये स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो, आप
क्योंकि रेगुलर आप चीजें मेंटेन करते हुए घर गृहस्थी में भी अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। रेगुलर आज से अगर आप 2 घंटे सुबह दे दीजिए, 2 घंटे शाम को दे दीजिए, या कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे का अगर आप 4 घंटे का समय भी रेगुलर आप निकाल लेते हो किसी भी समय, या एक एक घंटे करके डिवाइड करके निकाल लेते हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज से आप तैयारी करते हो तो इस भर्ती में आप सिलेक्शन ले जाओगे। अगर 4 घंटे का समय निकालते हो तो 3 महीने में आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा, 3 से 4 महीने में। जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है तो सिलेबस कवर होने के बाद में 2 महीने का समय आपको व्यतीत करना है किस पे, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू पर। किस पर व्यतीत करोगे, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू पर आपको अपना समय निकालना है। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो ये सारे फेज समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे किस तरीके से किस समय क्या कदम आपको रखने हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है जो कि आपकी क्लासों के साथ साथ में भी चलती रहेंगी, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स आपको ऑनलाइन वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। बार बार वीक जो पॉइंट है, वीक जो टॉपिक है, उनका आपको बार बार रिवीजन करना है, और आपको रिवीजन का एक संकल्प लेना है कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको कितनी बार, 11 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है भैया, 11 बार वो सिलेबस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही एक टॉपिक पढ़ते हो 70 से 80 क्या लगाओ, एमसीक्यू लगाओ। रॉन्ग क्वेश्चन जो आप यहाँ पर एमसीक्यू लगा रहे हो, गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, उनकी नोटबुक बनाओ और उनका बार बार रिवीजन करो। जो फैक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो, उनका आप बार बार रिवीजन कीजिए। ये काम कीजिए आप 2 महीने, साथ साथ में जो समय आपको थोड़ा बहुत मिलता है उसमें अपना जो थ्योरेटिकल सिलेबस है उसका हम रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो जब ये काम हम कर लेंगे उसके बाद में हमें नेक्स्ट एक स्टेप लेना है टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। एक नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, टेस्ट सीरीज का। सबसे हमारा जो टॉपर फेज या जो सिलेक्शन आपका जो निर्धारित होगा वो इसी समय होगा। सिलेक्शन आपका जो निर्धारित होगा वो इसी समय आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा, यानी कि जब आपका एग्जाम नियर बाई में है, जब एग्जाम के 2-3 महीने बचे हुए हैं, है ना, उस दौरान आपको थोड़ा सा एक ये कहें कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपको जो समय 4 घंटे का आप निकाल रहे थे जब लास्ट के आपके पास 2 महीने, तो उसको 4 से 8 घंटे का समय आप निकालें कैसे भी करके। 8 घंटे 2 महीने के लिए किसी को, रिश्तेदार को, किसी सिस्टर को या किसी को भी कामकाज के लिए आप बुलाएं ना, और घर वालों को थोड़ा सा समझाएं कि 2 महीने का हमें समय दें पढ़ाई के लिए, और उसमें 8 घंटे का आप समय निकालें। इतना अगर आप पहले 6 महीने अगर आप 4-4 घंटे अगर एफर्ट्स लगाते हो, जब आप एफर्ट्स लगाओगे तो एग्जाम के दौरान आपके घर वाले भी आपकी चीजें समझेंगे, आपके हस्बैंड हैं वो भी समझेंगे, अगर आप ससुराल में हैं, सास ससुर हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको देख चुके हैं कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, वास्तविकता में आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। 6 महीने का समय आप पहले निकाल चुके हो, अब लास्ट के एग्जाम के 1 या 2 महीने बचे हैं, तो ऐसा कोई घर परिवार में कोई कैंडिडेट नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर आप 6 महीने पहले 4 घंटे निकाल चुके हो, अब उनसे आप अगर 8 के 10 घंटे भी मांगोगे 2 महीने के लिए, कोई मना आपको नहीं करेगा। तो लास्ट के जब आपके पास 2-3 महीने बचते हैं, उस समय आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। 8/8 का रूल आप फॉलो करो। 8 घंटे आपको सोना है, 8 घंटे आपको अपना स्टडी को देना है, और 8 घंटे के लिए आपको आपकी जो अदर एक्टिविटी है, घर परिवार के जो कामकाज हैं उसके लिए आप निकालते हो, तो आप मेरा विश्वास कीजिए आपका सिलेक्शन 100% नहीं 1,00,000% आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है ना। आपको ये इस दौरान क्या करना है, आपको फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। वीक में कम से कम 2 टेस्ट आपको फुल लेंथ के देने हैं, ठीक है। कितने, कम से कम 2 टेस्ट फुल लेंथ के देने हैं, टेस्ट देना है, और उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। सबसे जरूरी जो स्टेप हमारा इसमें रहेगा क्या, एनालिसिस, यानी कि टेस्ट देने के बाद कोई प्रश्न गलत हुआ तो क्यों हुआ भाई, क्यों गलत हो रहा है। हमने 6 से 7 महीने पीछे दे चुके हैं, हम पिछले 6 से 7 महीने दे चुके हैं, सिलेबस का हमने रिवीजन किया है, फिर क्यों गलत हुआ उसका एनालिसिस करना है। कॉन्सेप्ट वीक है या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की स्थिति कब बनेगी, जब आपके सामने 4 ऑप्शन है, जब आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं A, B, C और D, और जब इस 4 ऑप्शन में से 2 तो आप डायरेक्ट हटा देते हो,
फिर आपके दिमाग में आता है कि या तो ए सही हो सकता है या डी सही हो सकता है। ये कंफ्यूजन की स्थिति है, और ये कंफ्यूजन की स्थिति कब बनती है? ये बनती है कम रिवीजन की वजह से, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ये चीजें बनती हैं। यानी कि चीजें तो आपने पढ़ी हुई हैं लेकिन आपने उनका रिवीजन नहीं किया, है ना। चीजें तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ी हुई है लेकिन रिवीजन नहीं किया, चीज दिमाग में याद नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें रिवीजन करना है, ठीक है। इन चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं, और जब लास्ट का समय हमारे पास बचेगा, लास्ट स्टेप जब हमारे पास बचता है, जब लास्ट स्टेप पर जब आप आओगे उस समय आपके 8 रिवीजन हो जानी चाहिए। और जब लास्ट के 1 महीना बचता है तो उसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ना है, नोट्स के रिवीजन करने हैं, वन लाइनर रिवीजन करना है, और डेली अल्टरनेट डेज पर हमें क्या करने हैं? मॉक प्रैक्टिस हमें करने हैं। तो अगर ये स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी के साथ में आप चीजें फेस कर रहे हो, आपका जो सिलेक्शन है इस भर्ती में 100 नहीं, इसी भर्ती में नहीं, किसी भी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर ये 2 से 3 स्टेप आप फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। और इस भर्ती की बात करें तो इसके लिए आप थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके मैंने आपको बता ही दिया है, ऐप डाउनलोड करके राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाके इस कोर्स में आज ही एनरोलमेंट करें। इसमें समय समय पर आपको ये सारी चीजें, यहाँ पर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, मेंटोरशिप आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहेगी कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपने इतना प्रतिशत सिलेबस कवर कर लिया है तो अब आप ये कीजिए, इतना पढ़ लिया है तो ये कीजिए, ये पॉइंट्स अगर आपके वीक रह गए हैं तो ये कीजिए। यानी कि सारी चीजें शून्य से शिखर तक, शून्य से सिलेक्शन तक लेकर जाएगा आपको ये कौन सा बैच? बाल वाटिका भर्ती का लाइव बैच, थ्रोन एजुकेशन का बैच आपको, ठीक है। तो आज ही ऐप डाउनलोड कर लें और आपका जो सपना है शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्की करने का, उसको आज ही आप साकार की दिशा में पहला कदम बढ़ाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से, और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना 76 65 90 55 53, है ना। इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, किसी विशेष परिस्थिति में ही आप कॉल करें 76 65 90 55 53, है ना। कोई भी डाउट रहता है आप व्हाट्सअप करके यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई भी अगर इश्यू है कोर्स से संबंधित या भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से।